गरुड़ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको लकार टॉपिक पढ़ा दिया है, इसके बाद वाच्य टॉपिक भी हमने पढ़ा दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रत्यय पढ़ाने वाले हैं और प्रत्यय को हम आपको देखिए अधिकतर एफर्ट आपका रहेगा, लेकिन हमने कुछ ऐसी ट्रिक बताई है जिससे कि आप इस ट्रिक को देखोगे तो आप प्रत्यय जो भी बता रहा हूँ उनको आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और आप पहचानना शुरू कर देंगे कि प्रत्यय किस तरीके से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए कि प्रत्यय की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। प्रत्यय की परिभाषा मैं आपको बता दूं, देखिए हिंदी में बोलते हैं जो भी शब्दांश के अंत में लगते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं शब्दांश के। और संस्कृत में जो भी मूल धातु रही होगी, धातु के अंत में ही लगाए जाते हैं, वो क्या रहते हैं, प्रत्यय रहते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी। देखिएगा यहाँ पर हमने आपको बताया है कि वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जोड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रत्यय। जैसे कि ये आपका क्या रहेगा, मूल धातु, और ये क्या रहा है आपका प्रत्यय। तो ये क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। ये आपका धातु हो जाए प्रत्यय अपातुम। ठीक है, कैसी बात है, बढ़िया है। अब देखिएगा ये तो हो गई हमारी प्रत्यय की नॉर्मल सी बात। ठीक है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानेंगे हम। देखिए प्रत्यय आपके 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार में हमें अंदर पढ़ना होता है। देखिए अंदर आपके कई सारे यहाँ पर प्रत्यय होते हैं। देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। यहाँ पर कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अभी हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यही अधिकतर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कृत प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, कृत प्रत्यय हमेशा धातु में लगाया जाता है। इस बात को याद ध्यान रखना कि धातु होती है, धातु क्रिया होती है, उसमें ही हम कृत प्रत्यय का यूज करते हैं। तो हमने देखिए आपको धातु पढ़ा दी है, इसी वजह से हमने पहले आपको धातु पढ़ाई है ताकि आप क्रमबद्ध तरीके से इन क्वेश्चनों को रिलेट कर पाए और समझ पाए बेसिकली। ठीक है, तो देखिएगा अब हम देखते हैं यहाँ पर कृत प्रत्यय। एक हिसाब से हम इनको सभी को देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय क्या होता है, जो धातु क्रिया के अंत में लगते हैं, मैंने कि धातु के अंत में लगाए जाते हैं, वो कृत प्रत्यय होते हैं। लेकिन तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम और देखिएगा आपका विशेषण क्या हो जाएगा, विशेषण आदि के अंत में क्या जुड़ते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। स्त्री प्रत्यय का सीधा है, पुल्लिंग जो भी शब्द होते हैं उन्हें स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय आपके धातु के अंत में लगाया जाता है। और प्रत्यय क्या है, प्रत्यय का मतलब है कि मूल धातु जो भी धातु उसके अंत में लगाए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो कृत प्रत्यय आ रहा है उसका भी जो परिभाषा है वही है कि जो धातु है, क्या है, धातु क्रिया, धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय बोलते हैं। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं किस तरीके से आपको याद करना है। ये हमारा देखिए कृत प्रत्यय है। देखिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु अथवा क्रिया के बाद यानी कि अंतिक में किया जाता है, कम किया जाता है, अंत में किया जाता है, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अब देखिएगा ये आपका त्वा प्रत्यय है, ले प्रत्यय है, तुमन प्रत्यय है, ता प्रत्यय है, इतवधु प्रत्यय है, श्रथ है और सानाच। ये आपको कृत प्रत्यय के अंतर्गत इतने सारे प्रत्यय आते हैं और इन प्रत्ययों से ही आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अधिकतर आपको 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इन्हें क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। सर इतने सारे प्रत्यय हैं, अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो याद तो नहीं होने वाले। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या है कि इन प्रत्ययों को हमने जो ट्रिक बताई है आप उस अकॉर्डिंग करिएगा और फिर आप जो क्वेश्चंस देखोगे तो बिल्कुल आपको बनेंगे। क्या बनेंगे, आपको क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ऐसी ट्रिक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ इसी बैच पर देखने को मिल रही है। ठीक है, क्या इसी बैच में आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम त्वा प्रत्यय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, त्वा प्रत्यय। मैंने कहा त्वा प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है, कर या करके अर्थ में किया जाता है। जो भी शब्द होंगे वो कर या करके के तौर पे होंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद इसमें लास्ट में क्या रहता है बच्चों, त्वा शेष रह जाता है। क्या रह जाता है, त्वा शेष रह जाता है। अब देखिए जो ट्रिक है यहाँ पर, देखिए ये ट्रिक आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। अंत में आपको अगर त्वा ध्वा की अगर ध्वनि आएगी, देखिएगा यहाँ पर त्वा ध्वा की ध्वनि आएगी तो वहां पर कौन सा लकार होगा बच्चों, वहां पर त्वा प्रत्यय होगा। अब देखिए एक प्रत्यय होता है लय प्रत्यय, आपका कौन सा प्रत्यय होता है, लय प्रत्यय। अब देखिएगा लय प्रत्यय और यहाँ पर त्वा प्रत्यय थोड़ा सा सेम होता है। लय प्रत्यय
और त्वय प्रत्यय थोड़ा सा सेम होता है, लेकिन लेप प्रत्यय की एक कंडीशन है, अगर स्टार्टिंग में कोई भी शब्द उपसर्ग वाला आ रहा है, कोई भी शब्द उपसर्ग वाला आ रहा है तो वो क्या होगा, लेप प्रत्यय होगा। अगर स्टार्टिंग में उपसर्ग नहीं आ रहा है, उपसर्ग वाला शब्द नहीं है, वो त्वय प्रत्यय होगा। लेप प्रत्यय और त्वय प्रत्यय में हमेशा यही कंफ्यूज होती है कि कौन सा किस तरीके से याद करें। मैंने आपको बताया जितने भी उपसर्ग हैं आपके कमेंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उपसर्ग अगर आ रहा है तो वो लेप प्रत्यय है, स्टार्टिंग में, शुरू में, प्रारंभ में। अगर प्रत्यय नहीं आ रहा है स्टार्टिंग में, नहीं सॉरी, उपसर्ग नहीं आ रहा है तो वो त्वा प्रत्यय हो जाएगा। इसे याद कैसे करेंगे, त्वा प्रत्यय में लास्ट में जो ध्वनि है वो आपकी आएगी त्वा, 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 ध्वा। चलिए हम कैसे से सर हम कैसे माने कि यह ध्वनि आ रही है, वो सारे एग्जाम्पलों में फिट होगी, बिल्कुल फिट होगी। देखिएगा यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ये देखिएगा लास्ट में क्या आ रही है, देखिए त्वा, 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 ध्वा, त्वा। तो लास्ट में कौन सी ध्वनि आ रही है, देखिए त्वा आ रही है, या फिर आपकी त्वा आ रही है, या फिर आपकी ध्वा आ रही है, ठीक है। क्या आ रही है, ये लास्ट में आपकी ध्वनि आ रही है। ये आपका किस है, त्वय प्रत्यय का आपका देखिएगा। तो ये आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, त्वय प्रत्यय हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने क्या, इसका क्या अर्थ होता है, जानकर, कर, मतलब लास्ट में जो कर शब्द आते हैं वो उसके लिए हम त्वय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा अभी तक क्या हमने कुछ पढ़ा, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय का मतलब होता है जो भी धातु है उनके अंत में प्रत्यय लगाए जाते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं, ठीक है। अब कृत प्रत्यय के अंतर्गत बहुत सी धातु आती है। सबसे पहले हमने किसको पढ़ा, त्वा प्रत्यय को। त्वा प्रत्यय का आपको याद करने का बेसिक सा फंडा है कि लास्ट में त्वा शेष रहता है, लेकिन कुछ में त्वा शेष नहीं रहता है, इसलिए आपको अंत में देखना है कि त्वा, ट्वा और ध्वा आदि की ध्वनि अगर आ रही है लास्ट में तो आपका त्वा प्रत्यय होगा। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी, अगर ले प्रत्यय और त्वा प्रत्यय बिल्कुल सेम है, कैसे है, थोड़ा सा रिलेट करते हैं, लेकिन ले प्रत्यय में एक कंडीशन है कि अगर प्रारंभ में उपसर्ग वाले शब्द आ रहे हैं तो 22 उपसर्ग होते हैं, उन्हें आपको याद करना होगा। देखिए अगर प्रारंभ में उपसर्ग आ रहे हैं, कितने, प्रारंभ में अगर उपसर्ग आ रहा है तो वो लेप प्रत्यय होगा। अगर लेप प्रत्यय अगर नहीं होगा, उपसर्ग नहीं होगा तो वो क्या आ जाएगा, आपका कौन सा होगा, त्वा प्रत्यय होगा, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगले बढ़ते हैं, अगला जो प्रत्यय हमारा दिया गया है वो है लेप प्रत्यय। क्या है, मैंने कहा लेप प्रत्यय। इसका क्या होता है, कर या करके के अर्थ में किया जाता है, कि लेप प्रत्यय का प्रयोग कर या करके में किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या लेप प्रत्यय में क्या शेष रहता है, या शेष रहता है। देखिए लेप प्रत्यय में या शेष रहता है, और उसमें मैंने अभी पढ़ाया था त्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है, ठीक है। अब देखिएगा प्रारंभ में क्या होगा बच्चों, प्रारंभ में उपसर्ग वाले शब्द आएंगे, कैसे आएंगे, उपसर्ग वाले, और अंत में या होगा। प्रारंभ में उपसर्ग हो, प्रारंभ में उपसर्ग हो और अंत में या हो, वहां पर लेप प्रत्यय होता है। चलिएगा अब देखिए उपसर्ग ना होने पर, यहां पर एक बात देखिए, उपसर्ग ना होने पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगर शब्द में उपसर्ग नहीं आते हैं, शब्द में उपसर्ग नहीं आते हैं, प्रारंभ की बात कर रहा हूं, अंत में नहीं, ठीक, तो वहां पर क्या होगा, फिर त्वा प्रत्यय होगा। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने इसका बात ध्यान रखना कि प्रारंभ में उपसर्ग रहेगा और लास्ट में या शब्द आएगा, वहां पर लेप प्रत्यय होगा। अब देखिएगा यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा वी क्या एक आपका उपसर्ग है, यहाँ पर देखिए इस शब्द आएंगे, विज्ञा है, वी उपसर्ग है, लास्ट में या आ रहा है, लास्ट में या कोई दिक्कत है। लेप प्रत्यय को याद करना पड़ेगा आपको, इसके बाद भी कर्ता प्रत्यय को याद करना पड़ेगा, इसके बाद भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए लास्ट में आपका उपसर्ग और लास्ट में सॉरी प्रारंभ में आपका उपसर्ग और लास्ट में यह शब्द आ रहा है। देखिएगा यहाँ पर बी आ सम सम, तो ये सारे क्या आपके उपसर्ग हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके उपसर्ग हैं। तो इस तरीके से देखिएगा हमने अभी क्या किया, आपको मात्र यहाँ पर जो होते हैं कृत प्रत्यय के भेद बताए हैं, और कृत प्रत्यय में हमने आपको अभी तक त्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको तुमन प्रत्यय, ता प्रत्यय, आपका कृतवतु प्रत्यय, श्रुत प्रत्यय और सानांश प्रत्यय भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, जो भी कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में दिए उन्हें आप देखना और पहचानने की कोशिश करना कि जो
मैंने जो आपको रूल बताए हैं वो उसमें फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब आपको पूरी तरीके से विश्वास हो जाएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।